whether quenching of orbital angular momentum can take place in octahedral or tetrahedral complexes. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो क्वेंचिंग है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वो नहीं होगी अगर फ्री मेटल आयन है, क्योंकि उसमें जो 3d ऑर्बिटल्स हैं दे आर ऑल डीजनरेट, वो सारे के सारे डीजनरेट हैं हैविंग सेम एनर्जी, और वो d ऑर्बिटल्स जो हैं वो उसमें dx² - y² ऑर्बिटल can be converted into dxy and dxz orbital can be converted into dyz. लेकिन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्वेंचिंग होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो ये देखते हैं. सो व्हेन द मेटल आयन इज सराउंडेड ऑक्टाहेड्रली by 6 or tetrahedrally by 4 ligands, the degeneracy of d orbital gets disturbed. तो जब कोई मेटल आयन ऑक्टाहेड्रली 6 लिगेंड से या टेट्राहेड्रली 4 लिगेंड से मेटल आयन को सराउंड करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उस केस में डी एक्स वाई और डी x² - y² ऑर्बिटल्स जो हैं दे एक्वायर डिफरेंट एनर्जीज एंड देयरफॉर आर नॉन इक्विवेलेंट. चाहे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दोनों केसेस में डी एक्स वाई और डी x² - y² की डिफरेंट एनर्जी हो जाती है, और अब ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे. सो एज अ रिजल्ट an electron in dx² - y² orbital cannot be equated with an electron in dxy orbital. और इस केस में अब जो इलेक्ट्रॉन dx² - y² ऑर्बिटल में है उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट इक्वलेंट टू द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन dxy orbital. So in other words, the dx² - y² orbital cannot be transformed into dxy orbital and vice versa by rotation of the orbital along z axis. So इस वजह से जो dx² - y² orbital है उसको हम dxy orbital में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, या dxy को वापस dx² - y² में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते by rotating this orbital along z axis. So thus the electron in dx² - y² orbital will not have ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अलोंग द z एक्सिस. तो अगर इलेक्ट्रॉन dx² - y² ऑर्बिटल में या dxy ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो अब उसकी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी अलोंग z एक्सिस. सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होती है. तो अगर फ्री मेटल आयन है डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट हैं, लेकिन अगर स्फेरिकल फील्ड है डी ऑर्बिटल्स विल रिमेन डीजनरेट, बट इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड these 5 orbitals will split up into 2 levels, Eg and T2g. सो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये स्प्लिट अप हो गए Eg लेवल में और T2g लेवल में, और T2g लेवल में जो ऑर्बिटल्स हैं दैट दे आर dxy, yz and zx, whereas in Eg orbital set the two orbitals are dz² and dx² - y². तो स्प्लिटिंग हो गई जिसकी वजह से अब ये जो dx² - y² है that will be not equal to dxy. So equivalence of dx² - y² and dxy vanish, यानी कि dx² - y² और dxy की जो इक्वलेंस है एक दूसरे में वो ट्रांसफॉर्म हो सकते थे, अब वो नहीं हो सकते क्योंकि उनकी इक्वलेंस जो है वो वैनिश होगी, खत्म हो गई, और ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन गेट्स क्वेंच्ड. यानी कि इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो उस ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं होगी, दैट विल गेट प्रिवेंटेड, सो दैट विल गेट क्वेंच्ड. However, some contribution of orbital angular momentum along z axis is there. लेकिन अभी भी कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम z एक्सिस के ऊपर अभी भी होगी, बिकॉज dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स आर स्टिल इक्विवेलेंट. अगर आप यहाँ पे देखें T2g सेट में तो dyz और dzx ऑर्बिटल्स अभी भी हैं T2g ऑर्बिटल में, जो एक दूसरे के इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. सो अभी भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की अलोंग z एक्सिस ड्यू टू dyz और dzx ऑर्बिटल्स, सॉरी dyz and dxz orbitals. Therefore, an electron in dyz
and dxz orbital will contribute an orbital angular momentum along z axis in octahedral complexes. तो अगर octahedral complexes हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन dyz या dxz ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो it will contribute towards it will have contribution towards orbital angular momentum along z axis. Thus, a metal ion with electrons in T2g orbital in case of octahedral complexes would make some contribution along z axis to overall magnetic moment mu effective of that complex and taking applied magnetic field along z axis. By conventional applied magnetic field हम z axis के along ही लेते हैं. So अगर metal ion है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स T2g ऑर्बिटल में है तो that would make some contribution. So उसकी कुछ contribution हो सकती है along z axis towards overall magnetic moment. But if T2g or EG orbitals are half filled or fully filled, their rotation transformation into one another becomes impossible. लेकिन अगर T2g ऑर्बिटल हो चाहे EG ऑर्बिटल हो, अगर वो हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो उनकी जो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है एक दूसरे में वो पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल dxz ऑर्बिटल कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू dyz ऑर्बिटल because of presence of electron in it. Thus orbital magnetic moment will have zero value. तो अगर इलेक्ट्रॉन dxz ऑर्बिटल में है और dyz ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इनकी जीरो वैल्यू होगी. नाउ लेट्स सी सम कॉन्फ़िगरेशंस और उनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में फॉर दीज कॉन्फ़िगरेशन. So these are number of d electrons for different complexes, transition metal complexes. तो क्योंकि हम octahedral complex ले रहे हैं तो naturally दो cases होंगे, high spin octahedral and low spin octahedral. तो पहले high spin octahedral की बात कर लेते हैं. तो ये configuration है उसकी high spin के हिसाब से. अगर d1 इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो पहला क्योंकि octahedral में T2g level is lower and EG level is higher. So जो पहला इलेक्ट्रॉन है that will go to T2g orbitals and the configuration is T2g1. तो T2g1 में जा रहा है क्योंकि उसमें 3 d ऑर्बिटल्स हैं dxy, yz and dzx. तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड बिकॉज उन तीनों ऑर्बिटल्स में से ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है और अगर हम माने कि वो dyz या dzx ऑर्बिटल में है तो dyz and dzx are interconverted into each other. So orbital contribution is expected. In second case D2, T2g2. So in this case also the orbital contribution is expected. Now in T2g3, D3 configuration. So high spin है T2g3 में एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है यानी कि dxy, yz and dzx तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है. सो नाउ दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बिकॉज हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि अगर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी. दे आर नॉट इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर. सो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, मींस देयर विल बी नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. सो सिमिलरली हम बाकी कॉन्फ़िगरेशंस को भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये हाई स्पिन के केस में है. अगर हम लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल के केस में देखें तो यहाँ पे T2g1, T2g2 यहाँ तक सेम है उसी तरह से. T2g3 के केस में अब फिर से तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तीनों ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं dxy, yz एंड zx. तो वो हाफ फिल्ड हो गया इसलिए दोज ऑर्बिटल्स आर नॉट ट्रांसफरेबल इनटू ईच अदर. सो द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज विल नॉट बी देयर. सो नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है. सो सिमिलरली अगर T2g4 को देखें तो T2g4 में अब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो गया है, राइट. सो अब उसकी स्पिन चेंज हो गई है. सो नाउ द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कैन बी एक्सपेक्टेड. सिमिलरली फॉर T2g5, T2g6
अगेन T2G6 अगर आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखें तो T2G6 में अब तीनों ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 2, तो इसमें भी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एक्सपेक्टेड। सो सिमिलरली हम बाकी कॉन्फ़िगरेशंस में भी इसी तरह से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होगी? अगर टेट्राहेड्रल फील्ड है तो d ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट अप हो गए इनटू 2 लेवल्स E एंड T2। अब ये ऑक्टाहेड्रल के केस से बिल्कुल रिवर्स हो गया, E ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी एंड T2 ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी, राइट। अब इस केस में अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस देखें D1 D2 D5 D6 D7 तो उनमें कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, जबकि D3 D4 D8 D9 में दे विल हैव सम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो इसका भी टेबल देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। सो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं D1 D2 D3 एक्सेट्रा। तो क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन होते हैं तो हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। तो इस केस में अगर आप देख रहे हो D1 के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो E सेट में है, तो E सेट में जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर dx² - y² एंड dz², और दोनों ही एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो सकते, दैट मीन्स देयर विल बी नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली E2 के केस में, राइट। और अगर D3 को देखते हो तो D3 में दो इलेक्ट्रॉन्स E ऑर्बिटल्स में हैं और एक इलेक्ट्रॉन T2 में चला गया। अब T2 E वाले में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं पॉसिबल है, लेकिन T2 के केस में T2 में 3 D ऑर्बिटल्स हैं, dxy yz एंड dzx। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर dyz या zx में प्रेजेंट है तो दोज ऑर्बिटल्स आर इंटरकन्वर्टेबल, दे आर ट्रांसफॉर्मेबल इनटू वन अनदर, सो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कैन बी एक्सपेक्टेड। सो सिमिलरली हम इसी तरीके से बाकी कॉन्फ़िगरेशंस की भी एक्सप्लेनेशन कर देख सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में, ऐसे ऑर्बिटल में है जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, और क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड तो नहीं है, तो उनमें कंट्रीब्यूशन हो सकती है। सो लास्ट टॉपिक इसका है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। अब कुछ केसेस में देखा गया है, इन सम केसेस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इज देयर। तो कुछ केसेस में स्पिन और ऑर्बिटल दोनों की कपलिंग होती है और उसको हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज म्यू इफेक्टिव विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा, वेयर म्यू नॉट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, अल्फा इज कांस्टेंट depending upon spectroscopic term, lambda is spin orbit coupling constant, जिसकी की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन d raised to the power n, यहाँ पे raised to the power n आना चाहिए था। So d raised to the power n means any configuration, d configuration जिसमें n is number of electron, अगर वो number of electron less than 5 है तो वैल्यू lambda की पॉजिटिव आएगी, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में n is greater than 5 तब उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। एंड डेल्टा यहाँ पे जो है दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी लेवल बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड हायर स्टेट। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ मेजर्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज स्मॉलर in some cases, for example chromium complexes, and larger in other cases, for example copper 2 complexes, than spin only value. So इसी वजह से क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्सेस में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हो रही है तो इस वजह से कुछ केसेस में जो मेजर्ड मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन ओनली वैल्यू से ज्यादा आती है, फॉर एग्जांपल क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में, और कुछ केसेस में क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस के केस में कम आती है और कुछ केसेस में ज्यादा आती है, जैसे कॉपर 2 के कॉम्प्लेक्सेस, देन स्पिन ओनली वैल्यू। सो थैंक यू सो